जय श्री राम। कल के प्रसंग में हमने चर्चा करी थी कि महाराज दशरथ वृद्ध माता पिता को बतलाते हुए कहते हैं कि आपका पुत्र मेरे हाथों भूलवश मारा गया। कृपया आप बताएं कि मैं अपने पाप का प्रायश्चित कैसे करूं। चूंकि दशरथ एक विद्वान मनुष्य थे, उन्हें ज्ञात था कि इस पाप के फल से वे मुक्त नहीं हो सकते। अतः उन्होंने प्रायश्चित करने का उचित उपाय जानना चाहा। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अगले जन्म के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए मृत्यु से पूर्व अपने पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। प्रत्येक अपराध की क्षतिपूर्ति उसकी गंभीरता के अनुसार कर देनी चाहिए। यद्यपि वर्तमान समय में अनेक व्यक्ति अगले जीवन के अस्तित्व पर संदेह करते हैं। कर्म के कठोर नियम क्रिया और प्रतिक्रिया में बदलते हैं और कोई भी उससे मुक्त नहीं हो सकता। जब भी जीव भगवान या प्रकृति के नियम को भंग करते हैं तब उन्हें उसका फल भुगतना पड़ता है। जन्म जन्मांतर निम्न योनियों में जन्म लेकर अथवा नरक में जाकर। इन सब से मुक्ति पाने के लिए दशरथ ने तुरंत ही अपने पाप को निष्फल करना चाहा। राजा दशरथ कौशल्या से बोले। मेरी बात सुनकर उस वृद्ध ऋषि ने उत्तर दिया, चूंकि आपने स्वेच्छा से स्वीकार किया है कि आपके द्वारा पाप हुआ है, इसलिए आपका सिर शतकोटि भागों में विभाजित नहीं हुआ है। चूंकि आपने अज्ञानतावश मेरे पुत्र का वध किया है, आपको जीवन दान मिल जाएगा। अब मुझे मेरे पुत्र के निकट ले चले। मैं उस वृद्ध जोड़े को वहां ले गया जहां उनके पुत्र का पार्थिव शरीर पड़ा था और वे उसका आलिंगन कर करुण विलाप करने लगे। तब उन्होंने जैसे ही अपने पुत्र की आत्मा के लिए जल अर्पण किया, राजा इंद्र अपने दिव्य रथ में बैठे उस स्थान पर प्रकट हुए। वृद्ध माता पिता को पुत्र की ही भांति स्वर्ग प्राप्ति का आश्वासन देकर इंद्र उस बालक को उसके दिव्य स्वरूप में स्वर्ग ले गए। तब उस वृद्ध सन्यासी ने मुझे शाप दिया, जिस प्रकार मैं अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक कर रहा हूँ, इसी प्रकार तुमको अपने पुत्र से वियोग पर शोक होगा। तब उस वृद्ध ऋषि एवं उसकी पत्नी ने भी अपने पुत्र की चिता में जलकर अपने प्राण त्याग दिए एवं स्वर्ग लोक को चले गए। जय श्री हनुमान। शेष चर्चा कल। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य